बार फिर से कर्नाटक चुनाव में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र को लेकर दावा किया कि वहां कांग्रेस के वोट टारगेट करके काटे गए। आरोप चुनाव आयोग पर लगाया और कहा कि चुनाव आयोग को इसे लेकर राज्य की सीआईडी ने 18 महीने में 18 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, लेकिन आयोग ने जानकारियां इंफॉर्मेशन साझा नहीं की। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे बेतुका बता दिया और चुनाव आयोग ने कहा आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। अब सवाल ऐसे में उठ रहा है कि सच्चाई आखिर किसके पास है। तो कर्नाटक के अलंद में 6018 वोट डिलीट किए गए, ऐसा कहा गया। कर्नाटक के बाहर से वोट डिलीट किए गए, ये भी राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के मजबूत बूथों पर ये वोट डिलीट किए गए हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब दिया गया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ वोटरों के नाम हटाने का सफल प्रयास हुआ था, ये कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से। और राहुल के तर्कों में दम है तो कोर्ट जाएं, ये बीजेपी ने सीधे सीधे राहुल गांधी पर वार किया। तो ये जो पूरा मामला, इस पर जमकर अब सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी के दावे को फुस बता रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करके इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग तक कर डाली है। मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार का इस वोट चोरी में कोई रोल नहीं है तो सबसे पहले तो उनको ज्ञानेश कुमार जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस्टेब्लिश करनी चाहिए जल्द से जल्द इन आरोपों के ऊपर और इनको सही तरीके से उनको आंसर करना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि राहुल गांधी जी को उनका भी ये दोहरा चरित्र कॉल आउट करने की ज़रूरत है कि कैसे जब नवीन पटनायक जी ने वोट चोरी की बात उठाई, जब अरविंद केजरीवाल जी ने वोट चोरी की बात उठाई, जब उद्धव ठाकरे जी ने वोट चोरी की बात उठाई तो राहुल गांधी चुप रहे, पर वो अपनी बारी चाहते हैं कि पूरा विपक्ष उनका साथ दे। ये गलत है। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, ये कहा गया। चुनाव आयोग, आप जैसा आपको बताया, राहुल गांधी ने मांग की एक हफ्ते में सीआईडी को जवाब दे। इलेक्शन कमीशन कर्नाटक सीआईडी को जानकारी साझा करे चुनाव आयोग, और जवाब न देने पर ज्ञानेश कुमार दोषी माने जाएंगे, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। चुनाव आयोग वोट डिलीट पर जवाब चाहिए, उसके अलावा एक हफ्ते में सीआईडी को जवाब देना होगा, इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं। और कर्नाटक सीआईडी को जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन साझा करे और ज्ञानेश कुमार अदरवाइज दोषी माने जाएंगे, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। Whose numbers are these? Who generated the OTPs to disturb the process? पलटवार, वोट डिलीट करने के आरोप निराधार। राजनीति के गलियारों में इस तारीख और इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा था, क्योंकि राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आरोप है कि कांग्रेस के मजबूत बूथों से वोटरों के नाम हटाए गए, यहां तक कि दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों से ओटीपी जनरेट कर नाम डिलीट किए गए। राहुल का तर्क है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो एक हफ्ते के भीतर कर्नाटक सीआईडी को सबूत क्यों नहीं देता। राहुल गांधी ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेर लिया और कहा, आपको पता है वोट चोर कौन है, लेकिन आप उन्हें बचा रहे हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत
1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। यही नहीं, राहुल गांधी ने इस दौरान न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अरुण कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा कि ये सब कुछ 10 से 15 साल से चल रहा है। सर, क्या जब तक सीईसी ज्ञानेश कुमार अपने पद पर हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं दे रहे, तो तब तक इलेक्शन का मतलब क्या रह जाएगा? क्या आप इनको हटाए जाने की या इनको इस्तीफा देने की मांग करते हैं? तो आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। दरअसल पूरा विवाद कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ। यहां 2023 में मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद अनियमितताओं को पकड़ा और एफआईआर दर्ज कराई। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2018 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2023 में यहां से कांग्रेस को जीत मिली थी। यही वजह है कि राहुल गांधी को शक है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वोटरों की सूची से नाम काटे गए, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। ईसी का कहना है कि कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता। किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस और फील्ड वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ईसी सूत्रों का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ 6 महीने पहले पद संभाला है। पिछली गड़बड़ियों का ठीकरा उन पर फोड़ना अनुचित है। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से कॉल सेंटर जैसे सिस्टम का दावा भी भ्रामक बताया गया। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। इसी बीच बीजेपी भी इस मुद्दे पर एक्टिव थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी रही। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। Everybody to look at to see his press conference. Everybody should watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country. यानी राहुल गांधी ने जिस अंदाज में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरा है, उससे सियासी हलचल तेज हो गई है। गड़बड़ी हुई, जो भी हुआ, उसके लिए जो चुनाव आयोग को अगर शिकायत मिली तो निष्कर्ष क्या निकला? अगर मान लीजिए एफआईआर किया तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? जितने भी कैंडिडेट हारे हैं वो सभी इस वजह से हारे, ऐसा आपका कहना है? तो मेरे ख्याल से जो वोटर्स है ये उनका इंसल्ट है। आपको, कांग्रेस को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है और ये चीज़ वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए ये रीजंस ढूंढ रहे अभी तक उसमें से उभर नहीं पा रहे। कांग्रेस का दावा है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। वोटरों की लिस्ट में हेरफेर कर उनकी ताकत को कम किया जा रहा है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा और बेबुनियाद आरोप बता रही है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि आरोप झूठे हैं और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। अब नजर इस बात पर है कि राहुल जिस हाइड्रोजन बम का इशारा कर रहे हैं उसमें कितना धमाका होगा। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा।
राहुल गांधी ने अब कांग्रेस को टारगेट कर वोटर का नाम डिलीट करने का लगाया आरोप। बोले सीआईडी की 18 चिट्ठी का चुनाव आयोग ने नहीं दिया जवाब। कॉल सेंटर बनाकर कर्नाटक, महाराष्ट्र में काटे गए वोटरों के नाम। Whose numbers are these? How were they operated? Where were they operated from? Who generated the OTPs to disturb the person? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा किसी भी वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकते। बीजेपी का पलटवार। कहा राहुल न संविधान समझते हैं न कानून, धमाका करने आए, ड्रामा करके चले। कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाए। मिशन बिहार पर सासाराम में अमित शाह का राहुल की यात्रा पर वार। बोले घुसपैठियों की रक्षा के लिए हुई यात्रा। सीएम नीतीश कुमार से भी की बात। शाहाबाद और मगध फतेह करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को आखिरी मामले में भी मिली जमानत। जेल से निकलने का रास्ता हुआ साफ। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। नंदानगर घाट इलाके में कई मकानों को पहुंचा नुकसान। सैलाब में 12 लोग लापता। रेस्क्यू टीम राहत बचाव में जुटी। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग में 5 शूटर थे शामिल। 3 की अभी भी तलाश जारी। गाजियाबाद में कल 1-1 लाख के 2 इनामी शूटर हुए थे ढेर। दिल्ली एनसीआर में कई बड़े गैंगस्टर के ठिकानों पर रेड। छापेमारी में दिल्ली पुलिस की 50 से ज्यादा टीमें हुई शामिल। छापेमारी में हथियार और कैश बरामद। जेवलिन थ्रो में आज आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में गोल्ड पर निशाना लगाएंगे नीरज चोपड़ा।